योग एवं अध्यात्म के आराध्य परब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडोत प्रणाम एवं समस्त ऋषि परंपरा एवं कृषि परंपरा को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। समस्त साधु संत महंत एवं सभी युवा शक्ति को मेरा हृदय से प्रणाम है। आज हम लोग एक ऐसा अभ्यास सीखने वाले हैं जिसका नाम है रुचिक दंड। रुचिक माने बिच्छू। बिच्छू की जैसी हमारी शरीर की अवस्थाएं होगी और इसी से हम एक धष्ट पुष्ट एक मजबूत शरीर के साथ में मजबूत मन और मजबूत मन के साथ एक मजबूत आत्मा भी हम कैसा कर पाएंगे। इसके लिए आज के युवाओं को मैं विशेष करके आह्वान करना चाहता हूँ, क्योंकि 54 करोड़ युवा इस देश के अंदर हैं और 800 करोड़ इस पूरे विश्व में कितने सारे युवा हैं। उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा, जैसे कि आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी जी महाराज हैं। कुछ साल पहले परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी थे, आचार्य चाणक्य जी थे। उसके बाद ऐसे ऐसे महापुरुष इस देश के अंदर हुए जो शरीर से भी मजबूत थे, जो मन से भी मजबूत थे, जो बुद्धि से भी मजबूत थे। आज क्या हो रहा है कि युवाओं की अवस्था यह है कि कुछ युवा शारीरिक दृष्टिया तो बहुत बलवान हैं, सशक्त है, मजबूत है, मगर मानसिक दृष्टि से वो पूरे कमज़ोर है, वीक है। इतना सारा वीकनेस। तो चलिए हम देखेंगे आज वृश्चिक दंड की विधि। तो ये सावधान की स्थिति में हम लोग आते हैं, बराबर। दंड के भारतीय पारंपरिक दंड के लगभग 12 अभ्यास है और इसके कई वीडियो इसके पहले वाले हमने डाले हैं। साधारण दंड, राम मूर्ति दंड, वक्ष विकासक दंड, हनुमान दंड, चक्र दंड, कई सारे वीडियो हमने डाले हैं, आप देख लेना यूट्यूब के ऊपर जा कर के। तो ये होती है हमारी ये पर्वत आसन स्थिति, बराबर। उस वृश्चिक दंड को करने के लिए वृश्चिक दंड के विशेष 2 अभ्यास है, एक अर्ध और एक पूर्ण। माने वृश्चिक दंड 1 और वृश्चिक दंड 2। मैं दोनों अभ्यास आपको दिखाने वाला हूँ। आज दोनों अभ्यास एक साथ होंगे। तो ये दाहिना पैर ऊपर उठाया, 1, बराबर। यहाँ सांस छोड़ देना, सांस भरना, 2, 3, 4, 5, 6। हर अभ्यास सांसों के साथ, माने योग प्राणायाम के साथ में करना और आसन प्राणायाम के साथ करना। ध्यान बहुत जरूरी है। हमारा ध्यान यहाँ वहाँ बिल्कुल भटकेगा नहीं। पैर जितना उठा सकते हो सीधा, और यहाँ हल्का सा मुड़ता है, ऐसे धीरे धीरे, बराबर। तो ये इसका वृश्चिक दंड का पहला अभ्यास हुआ। आइए अब दूसरा अभ्यास देखते हैं कैसा है। दूसरा अभ्यास बड़ा बलशाली है, जिससे हमारे मेरुदंड में लचीलापन आएगा और जीवन भर आपको कभी भी कमर के दर्द से परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ, आंतों की शक्ति, मेरुदंड की शक्ति, और साथ ही साथ में आपकी भुजाएं, आपकी चेस्ट, ब्रेस्ट एकदम मजबूत। देखना, पहला अभ्यास हमने 10 बार करके दिखाया, ये भी 10 बार करेंगे। 1, ये हमारा दाहिना पैर जो है
बाएं साइड में कान के पास टिक जाता है। देखना, आपको यहां से दिखेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस हमने 10 बार किया है तो भी ऐसा उभरा हुआ सीना। युवा कैसा चाहिए? अरे युवा स्वामी विवेकानंद जैसा चाहिए, युवा महाराणा प्रताप जैसा चाहिए, युवा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा होना चाहिए, युवती झांसी की रानी जैसी होनी चाहिए, युवती रानी चिन्नमा जैसी होनी चाहिए, युवती माता सीता जैसी होनी चाहिए, माता राधा जैसी होनी चाहिए, माता लक्ष्मी जैसी होनी चाहिए। नहीं तो आजकल के युवा और युवतियाँ ऐसा लगता है फोटो निकाले तो पूरा शरीर का एक्सरे आ जाएगा। जैसे आम खा करके गुठलियाँ फेंक देते हैं ना, बस ऐसे एकदम चूसे हुए व्यक्ति के जैसे। युवाओं के भुजाओं में बल हो, वाणी में शक्ति हो, बुद्धि में वो एक ऐसी डिवाइन पावर, एक ऐसी डिवाइन एनर्जी होनी चाहिए, वाणी में माधुर्यता होनी चाहिए। जब चले तो ऐसा लगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज चल रहे हैं। हाँ, जब ऐसा चले तो ऐसा लगे कि महाराणा प्रताप चल रहे हैं। ऐसा चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में। नहीं तो आजकल के युवा क्या खा रहे हैं? बर्गर, पिज़्ज़ा है। इसमें कौन सी शक्ति आने वाली है? अरे इसमें कौन सी शक्ति नहीं है। क्या पी रहे हैं? लिम्का, कोका कोला है। ऐसा जहर डाल रहे भीतर, तो क्या शरीर आपकी साथ देगा? साथ देगा ही नहीं। शरीर खलु धर्म साधना है। स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ आत्मा वास करती है, इतना याद रखना। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बलदंड होना चाहिए। बस हनुमान जी का फोटो जेब में रखने से आप हनुमान जी जैसा नहीं बनोगे। दारा सिंह जी का फोटो अपने जेब में रखने से आप दारा सिंह जैसे नहीं बनोगे। ये ध्यान में रखना। आपको अगर अच्छा रेसलर भी बनना है, एक मजबूत व्यक्ति अगर आपको बनना है, एक मैं जो लोगों के नाम ले रहा हूँ इसका मतलब यही नहीं, और भी कई अच्छे अच्छे महान महान लोग इस भारत भू पर जिन्होंने जन्म लिया है, और पूरे ऋषि है, मुनि है, साधु है, संत है, और ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे जीवन के क्षणों क्षणों पर, कदम कदम पर आपके आदर्श बन सकते हो। आज स्वामी जी महाराज बुजुर्ग, माने बुढ़ापा आ गया है तो भी जवानों को भी पीछे छोड़ देते, इतनी शक्ति उनके अंदर है। तो देखना, तो ये हमने आपको बहुत आसान तरीके से ये आपको वृश्चिक दंड 100 बार या फिर 10-10 का सेट करना, या फिर 20-20 का करना, या 50-50 का करना। शत योग साधना, सहस्र योग साधना। क्योंकि बोलने में समय भी जाता है, और आप लोग आसन देखना चाहते हैं, कृति देखना चाहते हैं, मेरी बातें तो सुनाना नहीं चाहते। ये वृश्चिक धन दूसरा अभ्यास बस करना पड़ेगा। अगर कुछ करोगे नहीं तो मरोगे। कोरोना में कई युवा ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। कोरोना काल में सारी दुनिया ने देख लिया। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर इस देश में स्वामी रामदेव जी महाराज ना होते,
या फिर कोरोना के समय हमारे आदरणीय योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना रहते ना, तो इस देश में करोड़ों लोगों मौत के मुंह में समा जाते हैं। आदमी ना मिलते लोगों की लाशें उठाने के लिए। मैं मेरे पूरे योगपीठ की ओर से, व्यक्तिगत मेरे परिवार की ओर से प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि विश्व का इतना बड़ा, सबसे बड़ा देश है आज भारत देश, और इतनी फास्ट उन्होंने लस की गति बढ़ा करके वैक्सीनेशन 100 करोड़ पार कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, अभिनंदनास्पद बात है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। मगर तो भी इतने आसानी से उन्होंने हर एक छोटे छोटे व्यक्ति की बातों को सुना, हाँ, और उसके बाद में आज युवाओं को बचाया है। तो मैं चाहता हूँ स्वामी जी महाराज और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी मिल करके, एक वहाँ योगी है उत्तर भारत में भी, ऐसे महापुरुष इस धरती पर आने के लिए इस धरती को कई हजारों साल तपश्चर्या करनी पड़ती है, तब जाकर के ऐसे महापुरुष इस धरती पर अवतीर्ण होते हैं। आज जो भी हम देख रहे हैं, इस कोरोना काल में भी जो देश लूला लंगड़ा हो चुका था, इसको फिर पुनः वापस एक स्थिति में लाने का सारा श्रेय इन महापुरुषों को जाता है। हालांकि उनके साथ सभी लोगों ने भी जो सहयोग किया, जो उन पार्टियों ने भी सहयोग किया, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये समझदारी की बात थी। बात जब देश की आ जाए तो सारी पार्टियों को एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि संकट देश का था, संकट पूरे विश्व का था, और ऐसी अवस्था में हम लोगों ने होश संभाले हैं। कई माता पिताओं ने अपने युवा खो दिए। जो भी युवा कोरोना काल के उस लड़ाई में शहीद हो गए, उनको भी मैं मेरे हृदय से आदरांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उन माता पिताओं को साहस बांधने की प्रभु शक्ति प्रदान करिए। यही मैं अपने इस छोटे से कस्बे से, छोटे से गांव से यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, सबको सन्मति देना, सबको सद्गति देना, और सबको खुश रखना। इसी मंगल कामनाओं के साथ आज का ये मेरा वृश्चिक दंड का ये छोटा सा वीडियो की सेवा मैं यही समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।